हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड आज हम बात करने वाले हैं आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड की या आइनॉक्स सीवीए की। अब ये कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है मार्केट्स के अंदर। इनफैक्ट ये कंपनी का जो बिजनेस है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई हैव ऑल्सो मेड अ रिसर्च रिपोर्ट ऑन दिस कंपनी जो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे सबके लिए डाल दिया। यस, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड व्यू इट फॉर फ्री। आप उसको बिल्कुल अपनी लर्निंग एनहांस करने के लिए यूज यहाँ पे कर सकते हैं। उसी के अंदर चार्ट स्ट्रक्चर भी मैंने इसका मेंशन कर दिया है। अब ये वीडियो एक डिटेल्ड एनालिसिस रहने वाला है इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को ताकि आप इस कंपनी का बिजनेस ढंग से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइनॉक्स सीवीए को 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। और ये किस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं? क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब ये क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स असल में होते क्या हैं? तो मान लो आपको एलएनजी की सप्लाई करनी है कहीं पे, या आपको लिक्विड हाइड्रोजन कहीं पे लेकर जाना है, स्टोर ही करना है मैं कह रहा हूँ। तो चाहे स्टोरेज हो गई, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो गई, तो ये सारी जो गैसेस हो गई या ये लिक्विफाइड फॉर्म के अंदर जो गैसेस हो गई, इनको अगर आपको स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है या फिर कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको कुछ इक्विपमेंट्स तो चाहिए जिसके अंदर आप कर सकेंगे काम, जिसके अंदर स्टोर कर सकेंगे। वो जो टैंक्स चाहिए आपको, उनको हम क्रायोजेनिक इक्विपमेंट कहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो सकता उसका किसी भी मटेरियल से। जब भी आप किसी सब्सटेंस को स्टोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वालिटी मेजर्स बहुत अच्छे होने ज़रूरी हो जाते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स रेगुलेशंस और वो सारी चीज़ें हैं जो होंगी इस इंडस्ट्री के अंदर, बट कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल इंडस्ट्री टू बी इन। एंड यहाँ पे आपके जो इक्विपमेंट्स है ना, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो अब इस कंपनी के अलग अलग सोल्यूशंस है। तो सोल्यूशंस क्या है? ये एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर है। मैं आपको शॉर्ट में अगर बताऊं तो आप कहेंगे तो ये स्टोरेज टैंक्स भी बना रहे हैं, आप कहोगे तो फिर ये स्टैंडर्ड क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स भी बना रहे हैं, आपको लगेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चीज़ें बने, वो भी ये बना रहे हैं, आपको लगेगा पूरा टर्न की प्रोजेक्ट ये बना दें, वो भी ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। और इनके जब हम बिजनेस वर्टिकल्स देखेंगे तब भी हम समझेंगे कि किस तरीके से अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर भी ये लोग एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। अब किन किन इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है? तो इंडस्ट्रियल गैसेस हो गई, एलएनजी हो गई, ग्रीन हाइड्रोजन, मेटल जो सेक्टर है आपका उसके अंदर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल के अंदर रिक्वायरमेंट है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट इनके प्रोडक्ट्स की बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है, और जहां पे भी रिक्वायरमेंट है बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट की तरह यूज होते हैं। दिस कंपनी इज पार्ट ऑफ द आइनॉक्स ग्रुप, जिसका पीवीआर आइनॉक्स है ना, तो आइनॉक्स ग्रुप का पार्ट है कंपनी। एंड ये 66 कंट्रीज से ज्यादा में एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 46% ऑफ टोटल रेवेन्यू when we saw the results या numbers of FY23। इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 2 इनकी गुजरात के अंदर है, एक दादर एंड नागर हवेली के अंदर है। ऑर्डर बुक एज ऑन 30th September 2023 स्टूड एट मोर देन 1000 करोड़। अब गाइस बहुत ही जरूरी है समझना कि इनका जो बिजनेस है वो किन 3 डिविजन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला सबसे बड़ा डिवीजन है इंडस्ट्रियल गैसेस का। FY23 के हिसाब से अगर हम देखते हैं नंबर्स, 71% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन था इसका। सो इंडस्ट्रियल गैस का जो इनका डिवीजन है उसके अंदर एक करते क्या है? डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड इंस्टॉल वैक्यूम इंसुलेटेड क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक्स एंड सिस्टम्स फॉर स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस। तो आप देख सकते हैं कि एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं ये। इनके मेजर क्लाइंट्स हो जाते हैं Hyundai, नवीन फ्लोरिन जिसका नाम हमने सबने सुना है, एयर लिक्विड, ENC सॉल्यूशंस एक्सेट्रा। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैंने आपको कुछ क्लाइंट्स के नाम यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट जो इनका डिवीजन है वो है एलएनजी का डिवीजन। 25% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूटेड एज ऑफ FY23 इस डिवीजन से जो आया, तो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इस डिवीजन से भी है। अब इसके अंदर भी ये लोग एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं। ये डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं स्टैंडर्ड एंड इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस फॉर एलएनजी एंड लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इंक्लूडिंग स्टैटिक स्टोरेज टैंक्स हो गए, ट्रांसपोर्ट ट्रेलर्स हो गए, एलएनजी सैटेलाइट स्टेशंस हो गए, बहुत सारी चीजें। और मेजर क्लाइंट्स इस डिवीजन के अंदर इनके हो जाते हैं कैरेबियन एलएनजी, शेल एनर्जी, IRM एनर्जी एक्सेट्रा। इनका थर्ड डिवीजन है क्रायो साइंटिफिक का। अब इस डिवीजन के अंदर भी क्या करते हैं ये? फर्स्ट ऑफ ऑल एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर है। सो दे विल डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉल
देयर सॉल्यूशंस दैट दे वांट टू प्रोवाइड, एंड ये सॉल्यूशंस नॉर्मली हम देखते हैं साइंटिफिकली एंड इंडस्ट्रियली रिसर्च ओरिएंटेड प्लेसेस में जाते हैं. इनफैक्ट द कंपनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER प्रोजेक्ट. क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं FY23 के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ये भी. टॉप 10 क्लाइंट से 46.5% रेवेन्यू था, टॉप 20 से 60.6% रेवेन्यू था, रिपीट कस्टमर्स 48.6% थे. इससे हमें पता चलता है कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हाई नहीं है, यहाँ पे एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन है क्लाइंट्स के बीच में. अब गाइस हमने जान लिया आइनॉक्स इंडिया के बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में, बट अब यहाँ पे जो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट की इंडस्ट्री है ग्लोबली कैसे परफॉर्म कर रही है, ग्लोबली क्या सिचुएशन है, वो हम थोड़ी जान लेते हैं. एज ऑफ कैलेंडर ईयर 22 ये जो इंडस्ट्री थी ग्लोबली स्टूड एट $11.5 बिलियन, राइट. तो अच्छा खासा साइज है इंडस्ट्री का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. एक्सपेक्टेशन है कि 7% की कैगर से ग्रो करेगी अगले आने वाले कुछ सालों के लिए, और वो ग्रोथ भी मुझे ठीक लगती है ग्लोबली, क्योंकि हम इंडस्ट्री की देख रहे हैं मिड टू हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ है, विच इज फाइन. ये जो कंपनी हम एनालाइज कर रहे हैं दिस इज ऑफ कोर्स बीटिंग दैट ग्रोथ, उससे बहुत बेटर ग्रो कर रही है, उसका भी डिस्कशन हम आगे करेंगे. अब ये जो इंडस्ट्री है ग्लोबली, इसमें ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं. तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है इसका एक ग्रोथ का बहुत बड़ा ट्रिगर है वो ये है कि जैसे आपकी इकोनॉमी रिकवर करती है ना, तो फिर आपकी ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम, इस सब की डिमांड बढ़ जाती है, और क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ेगी तो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स आपको और ज्यादा चाहिए होते हैं. कहा जाता था कि फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, वो तो होता वो किसी को भी नहीं दिख रहा है. एंड ऑफ कोर्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन इकोनॉमी, टुवर्ड्स अ ग्लोबल इकोनॉमी, जहाँ पे अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज कर रहे हैं ताकि हर कंट्री आगे अपनी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सके, कहीं भी रुकावटें ना आए. तो बीच में हो गया था बहुत ज़्यादा, स्पेशली यूरोप वगैरह में ना, कि ये रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा जा रहे थे, बट अब हम देख रहे हैं कि ये लोग भी वापस अपना बाकी एनर्जी सोर्सेज पे वापस काम शुरू कर चुके हैं. सेकेंड है कि देयर इज अ हाई डिमांड ऑफ क्रायोजेनिक गैसेस कमिंग फ्रॉम दी मेटलर्जी सेक्टर. तो जो मेटल का सेक्टर है ना, अब उसके अंदर स्टील हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको अलग अलग इंडस्ट्रियल गैसेस चाहिए होती हैं. अब वहाँ पे क्योंकि आपको अलग अलग इंडस्ट्रियल गैसेस चाहिए, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आप देखोगे कि क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, एंड वो धीरे धीरे वहाँ पे उनका यूज भी बढ़ता जाएगा. थर्ड ग्लोबल ग्रोथ ट्रिगर जो हमें दिखता है वो है कि केमिकल इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं डीकार्बनाइजेशन हो रहा है. तो क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाती है इंडस्ट्री, हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि स्विच आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं. एंड अगर आप जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की बात करो एज अ न्यू एनर्जी सोर्स भी, राइट, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे आपको क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स चाहिए. अब हमने ग्रीन हाइड्रोजन की पहले भी बात करी है. वन ऑफ द कंपनीज दैट वी डिस्कस्ड विच इज रिलेटेड टू द ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरीज लिंडा इंडिया, उसका एनालिसिस भी मैं चैनल पर कर चुका हूँ, ऊपर भी मैं पिन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं उसको. सो कहीं ना कहीं स्टोरी जैसे से ग्रो हो रही है ग्लोबली, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ती रहेगी, इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे 7% की जो ग्रोथ कैगर है उसकी एक्सपेक्टेशन है. अब देखो ग्लोबल ग्रोथ कुछ भी हो, कंपनी तो इंडिया की है, इंडिया में भी हमें देखना है कि क्या हाल है, राइट. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस का काफ़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडिया में क्या सिचुएशन है. तो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ हो रही है फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स जैसे से चेंज हो रहे हैं. तो हमने देखा कैसे भारत स्टेज 6 पे शिफ्ट हो गए, भारत स्टेज 4 के बाद हम लोग. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स है उनके वजह से भी हम देख रहे हैं कि क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स जो भी हैं उनके अंदर एक ग्रोथ आती है, डिमांड बढ़ती है कहीं ना कहीं, एंड ये होता हुआ हमें दिख रहा है अक्रॉस कॉमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स. तो फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स का फर्क है यहाँ पे. सेकंड है कि बाकी जगहों पे भी हम देखते हैं तो एमिशन नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, और जैसे जैसे हम क्लीनर फ्यूल्स की ओर बढ़ेंगे, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की बात हुई, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इन इक्विपमेंट्स की डिमांड और बढ़ती चली जाएगी. थर्ड हो जाता है जो इंडियन स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के अंदर प्रोक्योरमेंट चल रही है, उसका बेनिफिट भी इनको मिलेगा, चाहे वो किसी स्टार्टअप के थ्रू मिले, चाहे अलग अलग कंपनीज के थ्रू मिले, क्योंकि इनके जो कंपोनेंट्स हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो काम है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है ऐसी स्पेसेस के अंदर. चौथा है कि अगर हम आइनॉक्स इंडिया की बात करते हैं, देयर आर हाई बैरियर्स टू एंट्री, बिकॉज यहाँ पे कई सारे लाइसेंस चाहिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं. एंड यू नो आइनॉक्स इंडिया हैज बीन देयर इन द कंट्री डूइंग दिस बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, प्लस दे आर द डोमिनेंट प्लेयर इन द इंडियन मार्केट. इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी बहुत बढ़िया पोजीशन है टू प्ले द ग्रोथ स्टोरी इन दिस सेक्टर. अब गाइस मैं फाइनेंशियल्स देख रहा था, फाइनेंशियल्स में मुझे ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर नहीं दिखा है. इनफैक्ट द ईबिटा मार्जिन्स आर 20% प्लस एंड द ईबिटा ग्रोथ हैज आल्सो बीन 20% प्लस. वो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो जैसे कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि यू नो इंडस्ट्री की कैगर एक्सपेक्टेड है, मार्केट जो ग्रो करेगी ग्लोबली 7% के अराउंड से,
दिस कंपनी इज ऑफ कोर्स बीटिंग दैट, एंड कहीं ना कहीं ये एक बहुत पॉजिटिव चीज हो जाती है इस कंपनी के लिए। नाउ आई रियली लाइक द बिजनेस, ऑफ कोर्स हम इसको ट्रैक करते रहेंगे। एक कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट भी मैंने इस बिजनेस की बना दी है, एंड दैट इज अगेन फॉर योर एजुकेशन ओनली, फॉर योर एनालिसिस ओनली। आप उसको देखें, उससे समझें बिजनेस को, एंड फिर अपना डिसीजन ले मार्केट्स के अंदर। Also, if you want to connect with a SEBI registered investment advisor, Moneycraft is the solution that you're looking at. I am the principal officer and co-founder at Moneycraft. And if you decide to join us, I will be very, very happy to have you as part of the Moneycraft family. So guys, thank you so much for watching this video. This video is purely for an educational purpose. इससे आप business समझें कि किस सेक्टर के अंदर कंपनी काम कर रही है। इसके अंदर मैंने बहुत ढंग से बताया है इसकी इंडस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इसके बिजनेस डिविजन्स के बारे में। इससे होपफुली आपको एक बहुत क्लियर आइडिया लगेगा कि कंपनी करती क्या है। ऑल्सो आई हैव मेड अ स्पेशल रिसर्च रिपोर्ट फॉर एवरीवन टू सी। आप जाएं, टेलीग्राम ज्वाइन करें, दैट इज फ्री फॉर एवरीवन। वो भी आपकी लर्निंग को एनहांस करेगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड जय हिंद।